उत्तराखंड में एक आवाज उठ रही है। यह मांग हो रही है कि मुस्लिम लोग उनका राज्य खाली करके चले जाएं। और चमोली में तो बाकायदा मकान मालिकों को और मुस्लिम किराएदारों को नोटिस जारी कर दिया गया है। यह कहा गया है कि 31 दिसंबर तक उत्तराखंड खाली कर दें। ऐसे में उत्तराखंड के मुस्लिमों में दहशत है। सवाल यह है कि वो कौन लोग हैं जो राज्य में इस तरह का अभियान चला रहे हैं और इन लोगों को शह देने वाले लोग कौन हैं? क्या इस तरह की हरकत संविधान विरोधी नहीं है? इसी पर एक बड़ी बहस करेंगे। साथ में कई मेहमान होंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हम तस्वीरें आपको कुछ दिखा रहे हैं। किस तरह से यह प्रदर्शन यहां पर किया गया, किस तरह से ये लोग निकले। ये डेडलाइन भी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि डेमोग्राफी बदल रही, कह रहे हैं कि अपराध बढ़ रहे हैं। इन लोगों का यह भी कहना है कि यहां पर हंगामा इसलिए बरपा है क्योंकि यहां पर अपराध की कई घटनाएं हुई। जरा एक रिपोर्ट में देखिए। चमोली में रहने वाले मुसलमानों को कारोबारियों के एक संगठन ने 31 दिसंबर तक शहर छोड़ने का अल्टीमेटम दिया है। इसकी वजह कुछ दिनों पहले गौचर में हुई सांप्रदायिक झड़प थी, जिसके बाद हिंदू संगठनों का गुस्सा भड़का। सड़कों पर उतरकर विरोध और जुलूस निकाल दिए गए। इतना ही नहीं, चमोली में हिंदू संगठनों ने मुस्लिमों के बहिष्कार का फैसला किया है, जिसमें 21 ग्राम पंचायतों में मुस्लिम समुदाय के लोग फेरी नहीं लगाएंगे। ठेला और दुकान लगाने वाले बाहरी लोग पूरे इलाके को खाली करेंगे। बाहरी लोगों को मकान दुकान किराए पर देने पर पूर्ण प्रतिबंध लगेगा और अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। हिंदू संगठनों के इस फैसले से वहां सालों से कारोबार कर रहे मुस्लिम समुदाय के लोग परेशान हैं। कोई सब हिंदुओं का त्यौहार है, हम लोग बढ़ चढ़ कर भाग देते हैं और वे लोग भी हम लोगों के जो भी त्यौहार है हमारे घर में आके जो हमको बधाई देती है। अब इस टाइम का माहौल जो दिख रहा है उससे तो मुझे ये लग रहा है कि बहुत चिंतित हूँ मैं। वहीं इस मामले में पुलिस ने भी बाहरी लोगों के सत्यापन करने का भरोसा दिया। जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनका एक बार सत्यापन का हमारा अभियान है, उसमें लगातार उनकी सत्यापन करके अगर कोई संदिग्ध आदमी है, अगर कोई असामाजिक तत्व है, उसके खिलाफ उसी हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के चमोली में मुस्लिम समुदाय के बहिष्कार के फरमान के बाद सियासी पारा बहुत हाई है। AIMIM अध्यक्ष ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों को भारत में अछूत बना दिया गया है। ओवैसी ने पूछा कि क्या चमोली के मुसलमानों को समानता और सम्मान से जीने का हक नहीं? ऐसे में सवाल है कि देवभूमि में कौन माहौल खराब करने की साजिश रच रहा है? क्या हिंदू मुसलमान के पीछे राजनीति है? उत्तराखंड में बाहरी की लड़ाई में मुसलमानों को कौन टारगेट कर रहा है? आज इसी पर होगी बड़ी बहस। और इस पूरे मामले को लेकर जैसे ये खबर आई, असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने ये सवाल खड़ा किया कि क्या मुस्लिमों के साथ ये गलत नहीं हो रहा है? असदुद्दीन ओवैसी ने इस घटना को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। मुस्लिम बहिष्कार पर असदुद्दीन ओवैसी ने आपत्ति जताई है। 15 परिवारों का बहिष्कार हो रहा है, ये कहा ओवैसी ने। मुसलमानों को भारत में अछूत बना दिया गया है। उत्तराखंड के चमोली में 15 मुसलमान परिवारों का सामूहिक बहिष्कार किया जा रहा है, यह असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं। चमोली के व्यापारियों ने धमकी दी है कि 31 दिसंबर तक मुसलमानों को चमोली छोड़ देना होगा। अगर मकान मालिक मुसलमानों को घर देंगे तो 10,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। ये वही उत्तराखंड है जहां की सरकार समानता के नाम पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर रही है। और हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं, सीधे उनकी तरफ चलते हैं। इस वक्त हमारे साथ महंत राजू दास जुड़े हुए हैं। राजू दास जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप हनुमानगढ़ी के पुजारी हैं। हमारे साथ महंत नवल किशोर जी महाराज जुड़े हुए हैं। नवल किशोर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ VHP के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, अमितोष पारिक, बहुत बहुत स्वागत आपका। नूर अहमद अजहरी इस वक्त हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर हैं और साथ ही इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं नाजिम खान, जो इस्लामिक स्कॉलर हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं VHP से इस बात को, अमितोष पारिक, क्या यह न्याय संगत लगता है आपको? क्या यह तर्क संगत लगता है कि कोई किसी को धर्म देखकर मकान किराए पर दे? अगर मुस्लिम को दे दिया तो 10,000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। एक डेडलाइन दे दी गई कि आप प्रदेश खाली कर दीजिए, तो फिर कहां जाइए यह भी बता दीजिए। राम मोहन जी, सवाल तो आपने मुझसे पूछा है जी, और तर्क ऐसा दिया है कि विश्व हिंदू परिषद ने इस बात को रखा है, अपितु ये वहां के हिंदू समाज ने इस बात को रखा है, वहां के जो ट्रेडर्स है उस कम्युनिटी ने इस बात को रखा है। लगातार तरह से उत्तराखंड के अंदर में जो विषय आप लोग के माध्यम से भी समाज में भी और हर तरीके से आते गए हैं कि कैसे इन्फिल्ट्रेशन रेट बढ़ी है, कैसे क्राइम बढ़ा है,
चमोली में भी आप बात करेंगे तो 2023 के अंदर में गुलजार और असलम को भी पकड़ में आए थे। हिंदू माइनर गर्ल को एब्डक्ट करना, रेप करना, इस तरीके के विषय वहां बढ़ते गए। चमोली की बात आप देहरादून देख लीजिए, हल्द्वानी देख लीजिए, शिमला का विषय देख लीजिए। निरंतर रूप से उत्तराखंड के अंदर में इन्फिल्ट्रेशन रेट जब बढ़ती है तो वहीं के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि लैंड जिहाद हो रहा है। लैंड जिहाद क्यों कहा गया? जो कुमाऊं का रीजन था वहां पे लगातार मजारें बढ़ती गई और इतनी इलीगल लैंड जिहाद हो गया और ऑक्यूपेशन हो गया कि उनको तोड़ना पड़ा। जिम कॉर्बेट पार्क में आ गई, हर तरीके से आ गई। क्या बात कही है अमितोष जी? अमितोष जी देखिए, सरकार बीजेपी की सरकार ने कहा लैंड जिहाद हो रहा है, मजारों की संख्या बढ़ रही है, मजारें तोड़ी जा रही हैं। हमने कोई सवाल नहीं उठाया भाई। जो आपत्तिजनक है, जो अवैध है, उसको तोड़िए, हटाइए। कोई अवैध इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, कोई अवैध लोग आकर बस रहे हैं, उनको हटाइए, कार्रवाई कीजिए। लेकिन क्या यह खुली बात कही जा सकती है कि नहीं मुसलमान यहां नहीं रहने चाहिए? यह मेरा सवाल वीएचपी से है। अच्छा, मंचों से खड़े होकर खुली बात कही जा सकती है कि हिंदू को मार दो, 10 मिनट में हटा, पुलिस हटा दो, देख लेंगे, वो संवैधानिक हो जाता है। जहां पे जमात उलेमा हिंद जाके बोल देते हैं वो संवैधानिक हो जाता है, एआईएमआईएम बोल देती है वो संवैधानिक हो जाता है। लेकिन आपने एक और बात गौर करी होगी, प्रशासन ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई करी जा रही है, जो भी इलीगल आ रखे हैं उनके ऊपर में देखा जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। और यही तो बात करिए, लीगल एक्शन फेस करना पड़ेगा। सर्व हिंदू समाज उतरा है, मुझे लगता है किसी संगठन का नहीं बल्कि सर्व हिंदू समाज में जो आक्रोश है उसको उतर के उन्होंने इस बात को जताया। ठीक है, अब नूर अहमद अजहरी, क्या ये अवैध अतिक्रमण को लेकर है? क्या ये अवैध वसाहट को लेकर है? दरअसल धर्म की रक्षा जो है साधु और महात्माओं से हटकर के अब कुछ टपोरियों के हाथ में आ गई जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक है। विश्व हिंदू परिषद का मकसद ही मुसलमानों को परेशान करना, मुसलमानों को मिटाना, इस्लाम धर्म के खिलाफ बोलना। वो तो इसीलिए वजूद में आया है। इन्होंने अभी कहा कि 10 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। सुन लो, मैंने आपको सुना है सुनने का। नीतीश राणा ने क्या कहा था वो याद नहीं आ रहा आपको? अभी आप बोलने से 10 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। जिन्होंने 10-15 मिनट की बात की उन्हें सजा मिली। उनके खिलाफ कार्रवाई बताओ। नीतीश राणा के खिलाफ क्या? नीतीश राणा के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई बताओगे? बताइए, हिम्मत ही नहीं। एक एक करके नूर अहमद अजहरी, और आज जो ये उत्तराखंड में हो रहा है ये उसी का रिजल्ट है। बिहार के अंदर में उत्तराखंड में हो रहा है, उसका ये नतीजा है। मानो ना मानो, अच्छे चैनल आपका है, सब कुछ आपका है, सरकार आपकी है, कुछ भी आप कर सकते हो। लेकिन जिस तरह से आप कर रहे हो इतिहास लिखने वाला लिखेगा और तुम पर हंसेगा। अहमद जी, आपने रेडिकल सामुदायिक चश्मा हटाइए और देश को देखने का प्रयास। जिस तरह से देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हो, कौन सा देश को तोड़ा है? कौन सा लिखने वाला लिख रहा है, जवाब नहीं दे पाओगे। दफ्तर में बैठ के इतिहास मैं राजू दास के पास अब चलता हूँ। राजू दास महाराज, नहीं, नूर अहमद अजहरी इतिहास लिखेगा, देश को तोड़ने की साजिश रच रहे हो, ये आप बहुत आगे चले गए भाई। एक घटना घटी है, मैंने आपका वक्तव्य उस पर मांगा, नीतीश राणे पर चले गए। फिर आपको यह भी देखना पड़ेगा कि कोई अगर आपकी छाती पर अगर खड़े होकर कहेगा सिर तन से जुदा, तो कोई ना कोई कुछ तो बोलेगा, कोई कुछ ना कुछ तो बोलेगा। नूर अहमद अजहरी, आपके कान पर कोई बार बार चिल्लाएगा कि सर तन से जुदा कर देंगे, तो कोई कुछ तो बोलेगा भाई। आप बोलने की घटनाओं से आप ये बताइए। कहा था कि 10 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, ये जिम्मेदारी हो गया। किसने कहा जिम्मेदारी हो गया? एक मिनट, महंत राजूदास जी, ये क्यों प्रतिक्रिया हो रही है चमोली में? देखिए, पहले तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार। आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय पे इस दास को जोड़ा है। पूज्य महाराज जी है, महाराज जी को दंडोत प्रणाम। अभी हजारी साहब बोल रहे थे, अहमद साहब। देखिए, विषय बहुत गंभीर है और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, यह विषय स्थानीय लोग के द्वारा यह जो है चलाया जा रहा है मुहिम। अभी आपने देखा होगा बहराइच की घटना उत्तर प्रदेश में क्या हुई। विषय है कि जिस प्रकार से मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ, नूर साहब बोलिएगा, आपको मौका देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी व्यवस्था है। विषय ये है कि जहां पर भी, मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, जहां पर जैसे नूर अहमद हजारी साहब बैठे हैं, जहां पर इनकी संख्या जैसे बढ़ती है, संख्या बढ़ने के बाद
इस्लाम से जोड़कर देखने लग जाते हैं कि भाई हमको आप माइक आपने तेज कर दिया है, हमको समस्या हो रही है, आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, घंटे बज रहे हैं। बहराइच की शुरुआत कहां से हुई है? बहराइच की शुरुआत यहां से हुई है कि नमाज का वक्त है, आप आरती को बंद कर दो, धीमी कर दो, वहां से विवाद का शुरुआत हुआ। तो इसके नाते अगर चमोली में मुझे राजू दास जी आप ये गलत संदेश दे रहे हैं। यहाँ से शुरुआत नहीं हुई है जी, एक करके यहाँ से शुरुआत हुई नहीं है। राजू दास जी आप गलत आप बता रहे हैं। जिहादी गुंडे बताएंगे शुरुआत कहाँ से हुई? जिहादी गुंडे बताएंगे कि इस देश में वहां शुरुआत हुई है कि जहां पर भजन होने चाहिए, जहां पर माँ दुर्गा के भजन होने चाहिए, वहां पर मोदी और योगी के जय जयकार हो रहे थे। जहां पर धार्मिक नारे होने चाहिए। तो नूर अहमद अजहरी आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि अगर मोदी योगी का किसी ने गाना बजा दिया तो इसका मतलब वो आपत्तिजनक हो गया क्या? आपको क्या आपत्ति हो गई उस पर? अगर वो लोग मोदी योगी के सपोर्टर भी थे तो क्या मतलब है? किसी पे पथराव कर देंगे? बिल्कुल नहीं, पथराव कर देंगे। पथराव का वीडियो दिखाइए आप। मैं पूछ रहा हूं ना, वीडियो किसी से झगड़ा कर लेंगे अगर कोई मोदी योगी का गाना बजा देगा, ये क्या तर्क दे रहे हैं? मैंने आप किसके डीजे पे क्या गाना बजेगा ये भी आप ही तय करेंगे कि गोली किसने बनाई? जी ठीक है राजू दास जी, ठीक है, मैं आ रहा हूँ, अंसारी साहब लौट के आ रहा हूँ, आपकी बारी नहीं है अभी, एक बार है मान जी जल्दी क्विक। नहीं, मैं निवेदन पूर्वक करना चाहता हूं, उनको तकलीफ हो गई, वो बोल रहे थे तो मैं एक शब्द नहीं बोला, उनको बोलने का फुल मौका दिया गया, हमारे बोलने पर उन्होंने आपत्ति किया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए चमोली की जनता, आम जनता चाह रही है, आम जनमानस चाह रही है, जैसे ये लोग जहां पर इनकी संख्या बढ़ती है वहां पर अपने हिसाब से चलाने के लिए सोचते, इतराज करते, अनवर्ग अनमजहब नहीं रह सकता है जिसकी संख्या भारी। एक मिनट अंसारी साहब, एक मिनट, मुझे नाजिम भाई के पास भी जाना है, एक मिनट रुक जाइए आप, इसके बाद। हाँ, पाकिस्तान है जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण बांग्लादेश है। बांग्लादेश में क्या चल रहा है? इसी प्रकार से हिंदुस्तान में भी जम्मू कश्मीर में क्या है? जम्मू कश्मीर में इन्होंने एक वोट बीजेपी को नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया क्योंकि बीजेपी ने धारा 370 को खत्म किया और सामान्य व्यवस्था बहाल किया, इसके नाते बीजेपी को सपोर्ट नहीं किया। अब मैं आ जाता हूं चमोली पर जिस प्रकार से इनके लोगों ने वहां पर लव जिहाद फैलाकर, इनके लोगों ने वहां पर लैंड जिहाद फैलाकर, इनके लोगों ने वहां पर थूक जिहाद चलाकर, लेकिन एक गलत कार्य। राजू दास जी ठीक है, अगर आपको इन पर आपत्ति भी है तो वहां शासन है, सरकार है, व्यवस्थाएं हैं, वो देखेंगे। अगर 10-5% कुछ लोग ऐसे हैं उनके खिलाफ आप नामजद FIR कराइए, उनका विरोध कीजिए। किसी कम्युनिटी को क्या बहिष्कार किया जा सकता है? मैं आऊंगा इस सवाल के साथ नवल किशोर दास जी आपके पास, लेकिन नाजिम खान चूंकि कश्मीर का जिक्र किया महंत राजू दास ने, अब आपको थोड़ा बहुत इल्म, थोड़ा बहुत एहसास हुआ होगा नाजिम खान कि जब कश्मीरी पंडितों को वहां से गोली मारकर भगाया गया, उनको सैकड़ों लोगों को कत्ल किया गया, तो पीड़ा किस तरह की हुई होगी? यहां तो केवल नोटिस और बातें कही जा रही है नाजिम खान। हाँ, राम मोहन शर्मा जी, देखिए सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि आर्टिकल 14 का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं उत्तराखंड के अंदर। मैं ये बात कहता हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूं, क्या अधिकार मिलता है उन लोगों को? किसने उनको संरक्षण दिया कि वहां उत्तराखंड में रहने वाले मुसलमानों को निकालने के लिए? नाजिम भाई, यही सवाल तो मैं पूछ रहा हूं, VHP से भी यही सवाल मैं पूछ रहा हूं, जो आपकी बात है सेम पूछ रहा हूं कि किसने अधिकार दिया। या आर्टिकल 14 की बात में आपने जोड़ दी तो मैं ये भी पूछ लूंगा, लेकिन मुझे ये बताइए, मैंने जो आपसे स्पेसिफिक सवाल पूछा था, कश्मीर से जिस दिन कश्मीरी पंडित निकाले गए और वो भी गोली मारकर कि अगर यहां पर रहोगे तो फिर मरोगे, और सैकड़ों लोगों की लाशें आप लोगों ने भी उस वक्त देखी होंगी, इस बात का एहसास हुआ तब अगर आप लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन तब धर्म के लिहाज से, तब धर्म के चश्मे से देखा गया। शर्मा जी देखिए, अभी कश्मीर का जिक्र आ रहा है तो मैं बात एक बता दूं, देखिए कश्मीर में जो हिंदू पंडितों के साथ हुआ वो उसका हमें बड़ा दुख है, लेकिन उस वक्त सरकार किसकी थी ये देखने वाली बात है। नहीं सरकार, लेकिन फिर वही बात कर रहे हैं, अभी फिलिस्तीन में सरकार आपकी है क्या? अभी फिलिस्तीन में सरकार किसकी है? अभी लेबनान में सरकार किसकी है भाई? नहीं, एहतजाज करते हैं ना आप लोग खड़े होकर,
सवाल है। मैं माइंडसेट पे सवाल कर रहा हूँ, मैं माइंडसेट पे सवाल कर रहा हूँ कि अगर आपको फिलिस्तीन में लोग मारे जा रहे हैं, तकलीफ हो रही है ना, आपको मानवता दिखाई दे रही है ना, एक बार मौका दिया जाए। कोई नोटिस दे देता है, अगर कोई नोटिस दे देता है तो ये राममोहन शर्मा खड़ा हुआ है, ये यहां पे सवाल पूछता है कि हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है। ये नाजिम खान क्यों नहीं सवाल पूछते कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हो रहा है धर्म के नाम पर। हाँ, सुन तो लीजिए राममोहन भाई, देखिए सुन लीजिए, अभी आपने कहा कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, देखिए हम भारत के मुसलमानों को बड़ा दुख था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। कश्मीर के जो पंडित लोग थे, हिंदू भाई, वो हमारे भाई थे, लेकिन अब जो उत्तराखंड के अंदर हो रहा है मुसलमानों के साथ, ये खुलेआम मुसलमानों का बहिष्कार करके संविधान के खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। मैं कहता हूं कि उत्तराखंड के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए ताकि भविष्य के अंदर इस तरीके की राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। आपकी बात चली गई, ठीक है। मैं महंत नवल किशोर दास जी के पास चल रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ राजूदास जी दोनों के पास आ रहा हूँ, अमितोष जी और राजूदास जी दोनों के पास आ रहा हूँ, लेकिन एक टिप्पणी महंत नवल किशोर दास जी बहुत गंभीरता के साथ पूरी बात सुन रहे हैं, उन्होंने किसी के बीच में कुछ नहीं बोला। नवल किशोर दास जी ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाने की नौबत आ गई है, आप क्या कहेंगे? राममोहन जी, पहले तो मैं उत्तराखंड के सभी हिंदुओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, समय पर जाग गए हैं। मैं इन सबको पूछना चाहता हूं, देश में हिंदुओं को अपनी बहन बेटी, अपना परिवार सुरक्षित रखने का अधिकार देश का संविधान देता है कि नहीं देता है? जी, क्योंकि अभी आप कश्मीर की बात कर रहे थे, कश्मीर में ये नहीं कहा गया खाली चले जाओ, कश्मीर की मस्जिद से कहा गया था कि अपनी बहन बेटियों को छोड़कर यहाँ से चले जाओ, और सरेआम गले काटे गए थे। आप सरासर चैनल पे आकर झूठ और बोला करें भाई, नहीं झूठ और बोलिए। मैं ये कहता हूँ कि देखिए, जिस तरीके से घटना कश्मीर के अंदर घटी, उसका एक एक करके देखिए, 20 सेकंड तो बोलने दीजिए नाजिम भाई, 20 सेकंड तो बोलने दीजिए, इसके बाद आपके पास आ रहा हूँ। वही बांग्लादेश पाकिस्तान बन जाएगा। इसलिए प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित रखने का, रहने का अधिकार है। हमें अपनी बहन बेटी सुरक्षित रखने का अधिकार है। यदि है तो हमें सब जगह ये करना पड़ेगा। जहां इस्लामिक कट्टरवाद बढ़ेगा वहां हिंदू सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए उत्तराखंड के सभी यानी कि मेरे साथ में मेरे अपने हिंदू भाई रहते हैं, वो तो सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को। आप इस तरीके का भ्रम भारत के अंदर क्यों फैला रहे? अरे सुनिए, ना हिंदू खतरे में है, ना मुस्लिम खतरे में। खतरे में क्या है? आज इंसानियत खतरे में है, और इंसानियत खतरे में डाल दिया। तो मैं आप एक एक करके बोलिए सर, दोनों की आवाज नहीं मैं सुन पा रहा हूँ। एक एक करके, पहले महंत नवल किशोर दास जी, फिर आऊंगा आपके पास। जी, किया, मस्जिदों ने किया, हमने नहीं किया। हमने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। ये भेदभाव तुमने शुरू किया है, तुम्हारे मस्जिद के इमामों ने किया है, तुम्हारे मदरसों ने किया, हमने कभी नहीं किया। हम तो भाईचारे के साथ रहना चाहते थे। पल्लव जिहाद तुमने किया, लैंड जिहाद तुमने किया, गुंडागर्दी तुमने की, संत तुमने किया, हमने नहीं किया। परंतु हिंदू सुरक्षित रहना चाहता है तो इन्हें कट्टरवादियों से अलग रहना। मैं राजू दास जी के पास चलना चाहता हूँ। राजू दास, क्या यही विकल्प बचा है कि बहिष्कार कीजिए? क्या राजू दास यही विकल्प बचा है कि बहिष्कार कीजिए? मैं निवेदन पूर्वक करना चाहता हूँ, जैसे हमारी साहब ने भी कहा और नाजिम भाई ने भी कहा, मैं एक घटना तत्काल की बता देता हूं। उत्तर प्रदेश में बाराबंकी जिले में देवास शरीफ मुसलमानों का सिद्ध जगह है, जहां पर 95% जाता कौन है? हिंदू जाता है। ये 5% जाते हैं। लेकिन देखिए, वहां पर सिर्फ देवा मस्जिद के बगल में एक संतोष गुप्ता का दुकान है। इनके सारे लोगों ने दुकान को बंद करा दिया। वहां बाराबंकी कोर्ट से उसको डिग्री मिली, लखनऊ कोर्ट से डिग्री मिली, अब दिल्ली मामला चला गया। एक दुकान को बंद कराने के लिए इनके कौम के लोगों ने इतना अत्त मचा रखी है। और ये बात करते हैं मानवता की, ये बात करते हैं सेकुलरिज्म की। इनको शर्म भी नहीं लगती है। इनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। मस्जिदों से नारा क्या लगाया जाता है पता है आपको? मस्जिदों से नारा लगाया जाता है। किसी मंदिर से नारा लगाया गया क्या कि मुसलमानों देश छोड़कर बाहर चले जाओ? ठीक है, देश बटा, लेकिन मस्जिदों से। नूर अहमद असरी अपनी बात करना चाहते हैं। नूर अहमद असरी, राजू दास जी कह रहे हैं कि क्या आपको अपनी ही दवाई अब कड़वी लगने लगी है? कई जगहों पर इस तरह की घटनाएं आई हैं, वो रेफरेंस दे रहे हैं।
तो राजू दास जी देवा शरीफ को मैं बहुत करीब से जानता हूँ जी, और मैं बहुत करीब में रहता भी हूँ। हिंदू समाज की एक दुकान नहीं है वहां पे, वहां पे आप जाकर के देखिए 50% दुकानें हैं, 50% दुकानें हैं, वो रह रहे हैं वहां पे। अगर एक का कोई मकान के मालिक से विवाद है तो इसको पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को घेर के मस्जिद से सटा हुआ 3 दुकान, मस्जिद से सटा हुआ 3 दुकान, मस्जिद से सटा हुआ 3 दुकान। शहर में रहते हैं कल से टीवी चैनल पे मैंने देखूंगा, कल से तुम्हारे अंदर अगर दम है तो आकर देख लो। 3 दुकान, 3 दुकान। तो इस प्रकार के कट्टरता फैलाते हो, हिंदुओं को बांटने की साजिश करते हो, हिंदुओं को प्रताड़ित करते हो, हिंदुओं को परेशान करते हो। इसके चलते चमोली के लोग जागरूक हुए हैं और मुसलमानों को बहिष्कार करना चाहिए। किसी भी मुसलमान से एक सामान नहीं लेना चाहिए, किसी भी मुसलमान से एक सामान नहीं लेना चाहिए। फूट देना ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। हिंदू जागरूक हो रहा है, हिंदुओं के अंदर जागृति आनी चाहिए। हिंदुओं को साधुवाद है, क्या करें तो क्या करें नूर अहमद अजहरी, क्या करें उनकी पहचान के लिए, क्या करे सरकार उनकी पहचान मिटाने के लिए? उनकी शिनाख्त करे, उन पर कार्रवाई करे, और नहीं तो साफ बताएंगे बदला ले रहे हैं क्या उसका? नहीं, मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि क्या करें उसके लिए। ये जो उत्तराखंड में बहिष्कार हो रहा है, जगह पर बदला की बात करोगे, हम बदला नहीं लेते, हिंदुओं को सिर्फ चेता रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, हम बदले की बात नहीं करते, बदला तो आप लेते हो। अगर आपका सवाल ये है तो मैं चलता हूँ इस पे वीएचपी के पास। अमितोष पारेख, आप भी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब भी दीजिए कि क्या आखिरी विकल्प ये नफरत ही बची है कि आप उनके यहाँ दुकानें मत खुलने दीजिए, वो अपने यहाँ दुकानें नहीं खुलने देंगे? नफरत तो एक मिनट अमितोष जी, हाँ, ये जो जिहादी गुंडे हैं जो सर तन से जुदा के नारे को न्योचित बताते हैं, जो बोलते हैं मुस्लिम बहुमूल्य एरिया है तो वहां उत्तर प्रदेश के अंदर में मंदिर नहीं बनने देंगे, तो जगह जगह जाके अतिक्रमण कर लेते हैं। ये देशभक्तों की भाषा बोलेंगे, ये रेडिकल सोच वाले लोग बोलेंगे जो मस्जिदों के अंदर में लाउड स्पीकर को यूज करते हैं। ये बोलते हुए हिजबुल के मुजाहिदीन के जब लीडर मरा था पूरा पानी जिहादी का कॉल करा था लाउड स्पीकर से, तो वहां पे लगातार तहरीक आजादी के स्लोगन लगाए जाते हैं। ये जिहादी गुंडे बताएंगे देश कैसे चलेगा? अभी इस चर्चा के लिए